Hello students, in this video we will discuss about use of present indefinite tense. First is we use the simple present tense when something is generally or always true. It is used to present universal truth. हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूनिवर्सल ट्रूथ बताने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर हम जनरली जब ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो कि आमतौर पर या हमेशा सच होती हैं, तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, पीपल नीड फूड. लोगों को खाने की ज़रूरत होती है. इट स्नोज इन विंटर. सर्दी में बर्फ़ गिरती है. तो यहाँ पर इन सेंटेंसेस में फैक्ट्स को प्रेजेंट किया गया है. सेकेंड पॉइंट इज़ वी नीड टू यूज़ दिस टेंस फॉर सिचुएशन दैट वी थिंक इज़ मोर और लेस परमानेंट. जब हम किसी ऐसे सिचुएशन की बात करते हैं जो किसी समय के लिए परमानेंट है और स्थिर है, तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, वेयर डू यू लिव. तुम कहाँ रहते हो. शी वर्क्स इन ए बैंक. वह बैंक में काम करती है. आई डोंट लाइक मशरूम्स. मैं मशरूम पसंद नहीं करती हूँ. तो इन सेंटेंसेस में एक परमानेंट सिचुएशन की बात की गई है. नेक्स्ट पॉइंट इज द नेक्स्ट यूज़ इज़ फॉर हैबिट्स और थिंग्स दैट वी डू रेगुलरली. जब हम किसी की आदतों के बारे में या एक्शंस के बारे में बात करते हैं जो कि नियमित तौर पर रेगुलरली किए जाते हैं, तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, डू यू स्मोक. क्या तुम स्मोक करते हो. आई प्ले टेनिस एवरी ट्यूसडे. मैं हर मंगलवार को टेनिस खेलती हूँ. तो यहाँ पर इन सेंटेंसेस में आदत के अनुसार किए जाने वाले एक्शंस या कामों की बात की गई है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ वी कैन आल्सो यूज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर शॉर्ट एक्शंस दैट आर हैपनिंग नाउ. हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को ऐसे एक्शंस के लिए भी यूज़ करते हैं जो आंखों के सामने हो रहे हैं और जो कि छोटे छोटे एक्शंस हैं और फास्ट हो रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही टेक्स द बॉल. ही रन्स डाउन द विंग एंड ही स्कोर्स. वह बॉल लेता है, वह विंग में दौड़ता है और वह स्कोर करता है. तो ऐसे एक्शंस जो आंखों के सामने होते हैं और उनका आंखों देखा हाल बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं. We use the simple present to talk about future when we are discussing a timetable or fixed plan. जब हम किसी भविष्य की योजना के बारे में बात करते हैं या और ऐसे कामों के बारे में बात करते हैं जिनका टाइम और प्लान फिक्स है, टाइम टेबल फिक्स है, तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, स्कूल बिगिनस एट 9 टुमारो. स्कूल कल 9 बजे शुरू होगा. नेक्स्ट सेंटेंस इज द प्लेन अराइव्स एट 7:30 PM. प्लेन 7:30 पर पहुंचेगा. तो यहाँ पर ऐसे एक्शंस की बात की गई है जो भविष्य में होंगे और जिनका टाइम फिक्स है. नेक्स्ट यूज इज वी यूज़ द प्रेजेंट सिंपल इन द कंडीशनल सेंटेंसेस. हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ इट रेन्स वी विल नॉट कम. अगर बारिश होती है तो हम नहीं आएंगे. इन फर्स्ट सेंटेंस, पहले सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हुआ है. इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो. एंड इन सेकेंड सेंटेंस, वी विल नॉट कम, हम नहीं आएंगे. इस सेंटेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है. तो इस तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस में फर्स्ट सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस और सेकेंड सेंटेंस में फ्यूचर टेंस का यूज़ होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट कैन बी यूज टू नरेट ए स्टोरी और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम स्टोरी नरेट करने के लिए या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताने के लिए भी यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, वाटर लेवल इन द पिक्चर राइजेस हाई एंड द क्रो ड्रिंक्स वाटर एंड फ्लाई अवे. तो यहाँ पर एक स्टोरी के एग्जाम्पल से ये बताया गया है कि स्टोरी को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी नरेट कर सकते हैं, सुना सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं. वी विल डिस्कस about next tenses in next video. Thank you.